ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कुंभ लगन के अंदर सूर्य, चंद्र और गुरु, इनकी स्थिति क्या हो सकती है। सूर्य मार्केश है, गुरु भी मार्केश है, लेकिन गुरु अपनी महादशा अंतरदशा में नहीं मार पाएगा। जब तक गुरु की महादशा में किसी पापी ग्रह की अंतरदशा नहीं आएगी, या 7.5 नहीं लगेगी, या शनि की डैया नहीं लगेगी, तब तक मृत्यु के योग नहीं बनेंगे। सूर्य, चंद्र और गुरु अगर बैठे हुए छठे भाव में, तो यह दरिद्र योग बन जाता है। लाभ का और धन का स्वामी खड्डे में, छठे भाव में, और विवाह का स्वामी सूर्य भी छठे में। इसका मतलब आपके पास पैसा तो नहीं रुकेगा, धन का अभाव रहेगा, लेकिन जबान में शक्ति बड़ी जबरदस्त रहेगी। जिस व्यक्ति का छठे भाव में गुरु बैठा होता है, उस व्यक्ति का वे ऑफ टॉकिंग लाजवाब होता है, उसके डायलॉग बड़े अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा वक्ता होता है, वो बहुत अच्छा वकील हो जाता है, बहुत अच्छा संत होता है। यानी उसकी जो स्पीच पावर है वो बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान जब ऊपर से बरसता है तो वाणी के माध्यम से निकलता है। द्वितीय भाव वाणी का है। वाणी के ऊपर और चेहरे के ऊपर जब गुरु का प्रभाव आएगा तो चेहरा हमेशा डिवाइन नजर आएगा। ऐसे लगेगा कि दिव्य वास है इसके अंदर, और आपकी जबान के ऊपर सरस्वती का वास हो जाता है। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु एक साथ बैठे हैं तो एक ही शादी का योग बनता है यहां पर। क्योंकि विवाह स्थान में जब सूर्य बैठता है, अपने घर में बैठता है, तो ये यहां एक ही शादी कराता है। अगर किसी की दूसरी होनी भी हो तब भी नहीं होती, या किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए किसी कारणवश, तो भी ये एक ही शादी व्यक्ति ऐसा करता है, दूसरी शादी नहीं करता। शादी में डिले हो रहा है तो यहां पर पुखराज पहन सकते हैं, और साथ में आप माणिक भी पहन सकते हैं। इन दोनों के पहनने से धन की वृद्धि, पत्नी से लाभ, और साथ में विदेश से भी लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन चंद्रमा यहां अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है, यानी इसका यहां पर आप पूजा करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर सूर्य, चंद्र, गुरु छठे भाव में बैठे हैं तो गजकेसी राजयोग तो बनेगा, क्योंकि सूर्य के साथ बैठने से इसमें इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन चंद्र और गुरु के एक साथ बैठने से गजकेसी राजयोग बनता है, लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रकार के बन जाते हैं और अलग अलग लगन में अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। मेष लगन में इसका फल अलग है, वृष लगन में इसका अलग है, और कुंभ लगन के अंदर इसका फल अलग हो जाता है। ये गजकेसी राजयोग लाभ का, धन का और दरिद्रता का बना हुआ है। तो इस गजकेसी राजयोग में सिर्फ आप ज्ञानी हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन पैसा आपके पास बहुत ज्यादा नहीं आ पाएगा। आएगा तो यहां पर नुकसान हो जाएगा आपको, उसकी तकलीफ कहीं ना कहीं आपको रहेगी। इस राजयोग में गुरु, चंद्र, सूर्य की पूजा करते रहे तो आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन सूर्य के कारण चंद्रमा और गुरु अस्त हैं तो आप इनके स्टोन भी धारण कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र, गुरु अगर भाग्यस्थान पर बैठे हैं तो सूर्य नीच हुआ है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। पत्नी स्थान का स्वामी नीच है, पत्नी के साथ तालमेल आपका नहीं बैठ पाएगा। लेकिन साथ में चंद्रमा भी छठे का स्वामी होकर के बैठा है, यह भी एक अच्छा योग नहीं, और साथ में यहां गुरु भी बैठा है तुला राशि के अंदर। तो सूर्य, चंद्र, गुरु का कॉम्बिनेशन आपके इस भाव के अंदर, धर्म भाव में, भाग्य भाव में, पिता के घर में अच्छी स्थिति नहीं बनती। आप पैसा देते रहेंगे फादर को, फिर भी तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि नीच के सूर्य होने के कारण यह पिता का कारक है, और पिता के भाव में जाकर के नीच होता है। तो यहां पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते, पिता पर आपकी कुंडली भारी हो जाएगी। सूर्य, चंद्र और गुरु, वृश्चिक का चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता, छठे का स्वामी होकर के कर्म भाव पर नीच हुआ है। नीचभंग राजयोग बनाने के लिए, कैरियर अच्छा प्राप्त करने के लिए, जॉब अच्छा करने के लिए, बिजनेस अच्छा करने के लिए, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में आप भर्ती होने के लिए मूंगा धारण करें, क्योंकि चंद्रमा उस भाव पर नीच हुआ है। चंद्रमा नीच हुआ है, उसकी नीचता को कम करने के लिए मंगल को स्ट्रॉन्ग यहां करना पड़ेगा। मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, साथ में माणिक भी पहना दिया जाए,
साथ में पुखराज भी पहना दिया जाए तो चंद्रमा की नीचता यहां पर कमजोर हो जाएगी। जो चंद्रमा हमें कंफ्यूज करता है, जो चंद्रमा हमारे मन को अशांति देता है, जो चंद्रमा हमें जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहा, उसको ये बेटर करेगा। सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीन ग्रह अगर एक साथ 11वें भाव में बैठे हैं, स्वराशि के अंदर गुरु बैठा हुआ है, इसलिए आजीवन पुखराज पहन सकते हैं। इसके पहनने से धन बढ़ेगा, परिवार का सुख बढ़ेगा, वे ऑफ टॉकिंग बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, व्यवसाय करते हैं व्यवसाय बढ़ेगा, आप कोई काम करते हैं वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ेगा, बड़े भाई की हेल्थ होगी, अच्छी होगी। लेकिन यहां छठे का स्वामी 11वें भाव में चंद्रमा बैठा है, एक योग अच्छा नहीं है। अगर यहां बृहस्पति ना होता तो ये विपरीत राजयोग बना देता। और सप्तम का स्वामी सूर्य एकादश भाव में बैठ करके ये भी विदेश से लाभ देता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो योग अच्छा है, आप जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 अगस्त दिल्ली व नोएडा, 16 अगस्त ग्वालियर, 17 भोपाल, 18 नागपुर, 19 अगस्त हैदराबाद, 20 बेंगलोर, 21 से 24 अगस्त मुंबई, 25-26 दिल्ली, 27 हल्द्वानी, 28 देहरादून, 29 अगस्त लुधियाना, 30 अगस्त जम्मू, 31 अगस्त पठानकोट में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9212296090, 9811006314। सूर्य, चंद्र, गुरु, ये तीनों एक साथ मकर राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। मकर में गुरु नीच हो जाता है। अब कहां का स्वामी गुरु नीच हुआ है? धन का स्वामी गुरु नीच, धन नहीं रुकेगा। 11वां भाव लाभ का है, लाभ का स्वामी नीच, पैसा भी नहीं आ पाएगा। यानी जिस कुंडली के अंदर गुरु नीच हो जाए तो उस कुंडली का लेवल ही कमजोर हो जाता है। अब जहां विवाह स्थान का स्वामी सूर्य, वो भी मकर राशि में जाकर के बैठ गया और नीच गुरु के साथ जाकर के बैठ गया। इसका मतलब यह रहा कि वैवाहिक जीवन इस कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, गुरु अगर 12वें भाव में बैठे हों तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गुरु नीचे गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और चंद्रमा का भी जाप करना चाहिए, तो जाकर के आप वैवाहिक जीवन को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, नहीं तो तकलीफ होगी। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार की तकलीफ है, आप शादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप विदेश जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 अगस्त दिल्ली व नोएडा, 16 अगस्त ग्वालियर, 17 भोपाल, 18 नागपुर, 19 अगस्त हैदराबाद, 20 बेंगलोर, 21 से 24 अगस्त मुंबई, 25-26 दिल्ली, 27 हल्द्वानी, 28 देहरादून, 29 अगस्त लुधियाना, 30 अगस्त जम्मू, 31 अगस्त पठानकोट में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9212296090, 9811006314। अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर
9820114429।